राजा अकबर और बीरबल की एक अनूठी कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद संबंध था। राजा अकबर अपने दरबार में विभिन्न बुद्धिमान मंत्रियों के बीच चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का सामना करने के लिए बीरबल को चुना करते थे। इस कहानी में हम उनकी एक और अद्भुत गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो राजा को अच्छे से समझने में मदद करेगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा दे सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल राजा। एक समय की बात है जब हमारे सम्राट को एक अजीब सांप दिखाई दिया। बीरबल ने कहा, राजा, यह सांप असामान्य था क्योंकि उसका सिर चारों ओर घूम सकता था और उसके पास 8 आंखें थीं। लोग इसे देखकर हैरान थे और उसे राजमहल में लेकर आए। आपने उस सांप को देखा और उसकी अद्वितीयता पर आश्चर्यचकित किया। फिर आपने अपने मंत्रियों से उस सांप के बारे में बातचीत करने का आदान प्रदान करवाया। राजा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? बीरबल ने कहा, राजा, एक मंत्री ने कहा कि इस सांप की 8 आंखों से हम अधिक दिशाएं देख सकते हैं और इस तरह हमें अधिक जागरूकता हो सकती है। दूसरे मंत्री ने कहा कि इसका घूमना हमें सर्वत्र पहुंचने की क्षमता देता है और हम सभी क्षेत्रों में समर्थ हो सकते हैं। तीसरे मंत्री ने कहा कि इसकी बहुआंगुलियों से हम बहुतल में भी कार्रवाई कर सकते हैं। राजा, आपने सभी के विचार सुने और फिर आपने कहा, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपने दृष्टिकोण से देखता है और इससे हमें अधिक सृजनात्मक और समृद्धि भरी दिशाएं मिलती हैं। राजा की इस श्रेष्ठ कहानी ने दिखाया कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और दृष्टिकोण से सीख सकता है और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकता है। यह सीख हमें यह बताती है कि समस्याएं हमारी अद्वितीयता में छिपी हो सकती हैं और हमें उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से समझना चाहिए। बीरबल की यह गतिविधि राजा को नैतिकता और समझदारी की महत्वपूर्ण सीख देने वाली एक अद्भुत कहानी बन गई। सम्राट अकबर और उनके नृपतिश्रेष्ठ मंत्री बीरबल के बीच के ये अनूठे संबंध हमेशा सुने जाते रहे हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कोई ऐसी कहानी बताने का इरादा है जो हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा दे सके? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, एक समय की बात है, आपने मुझसे एक चुटकुला पूछा था जिसका सही जवाब देने के बाद आपने मुझे बड़ा उपहार दिया था। राजा मुस्कराए, हाँ, वह चुटकुला याद है। कौन सा था वह? बीरबल ने कहा, राजा, चुटकुला था, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका सिर होता बीना, सींग होता बीना और आंखें होती बीना? राजा ने सोचा और फिर कहा, यह तो कठिन है बीरबल। तुम उसका क्या उत्तर देते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राजा, उत्तर तो बहुत तेज है, वह चींटी है जिसके सर, सींग और आंखें बीनी होती हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया था। मैं तुम्हें बड़ा उपहार देता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को हंसी की दुनिया में ले जाया। एक और मौके पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सीखने योग्य कहानी सुनाओ जो हमें आत्मविकास में मदद करे। बीरबल ने सोचा और एक रोमांटिक कहानी सुनाई। राजा, यह कहानी है एक युवक और एक युवती की जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से पहले मुश्किलें पार करने के बाद अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचे। राजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जैसी भी मुश्किलें आएं। हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और समर्पण से आगे बढ़ना चाहिए। राजा ने इस सुंदर कहानी के साथ बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्होंने समझा कि हार नहीं मानने और मेहनत से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह राजा अकबर और बीरबल
ल के बीच की ये अद्वितीय कहानियां नहीं सिर्फ मनोरंजनपूर्ण हैं, बल्कि उनमें छिपी शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी का संयोजन उन्हें सम्राटीय साधुता में रूपांतरित करता है, जिससे यह कहानियां सामाजिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत बनती हैं। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के अत्यंत मजेदार और शिक्षाप्रद संबंधों की एक खास कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो हमें जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करे। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, एक समय की बात है, आपने मुझसे एक उत्तरी भूख के गांव का दौरा करने का आदान प्रदान किया। वहां हुई एक घटना ने हमें यह सिखाई कि आदर्श नेतृत्व कैसे होता है। अकबर ने अचरज से पूछा, कैसे हुआ? बीरबल ने शुरुआत की, राजा, वह गांव बहुतेज और कुशल किसानों के साथ भरा हुआ था, लेकिन उन्हें अदरक और हरी मिर्च की बहुतेजी की तकनीक नहीं आती थी। एक दिन गांव वाले ने गोलू नामक एक बच्चे को देखा, जिसने उन्हें इस तकनीक का सीधा और सरल तरीके से उपयोग करना सिखाया। उस छोटे बच्चे की बुद्धिमत्ता ने उनकी समस्या को हल कर दिया। राजा ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उस छोटे बच्चे को इस तकनीक का पता कैसे था? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह बच्चा हमारे गांव में रहकर ने अपनी नई तकनीक से सभी को प्रभावित किया और उन्हें सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे नेतृत्व का अर्थ यह नहीं होता कि आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आपको अपने लोगों को सुनना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्होंने समझा कि एक अच्छे नेता को अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता रखना चाहिए। इसी प्रकार अकबर और बीरबल के बीच की ये कहानियां हमें जीवन के मूल्यों, नैतिकता और आदर्श नेतृत्व की महत्वपूर्ण सीखें सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उन्हें भारतीय किस्सों के अद्वितीय पारंपरिक कथाओं का हिस्सा बना दिया है, जो आज भी हमें समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर अपने राजदरबार में अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक नई कहानी सुनने को कहा। बीरबल ने एक सुंदर सी कहानी कही, राजा, यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। एक दिन उसने अपने खेत में एक चमत्कारी बीज पाया जो बहुतेज फलों का पेड़ बना। बीज से फलों की खेती करके वह गरीब किसान धनी हो गया। लोग उसके सामर्थ्य को देखकर हैरान थे और उससे सीखने लगे। एक दिन अकबर ने भी उस गांव का दौरा किया और उस धनी किसान के बारे में सुना। अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे से बीज से इतनी बड़ी पूर्ण खेती हो सकती है? तब बीरबल ने कहा, राजा, यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसका सीख यह है कि हमें अपने संघर्षों के बावजूद अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अकबर ने यह सुनकर मुस्कराया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। वह समझ गए कि सफलता का राज मेहनत और आत्मसमर्पण में है।
इस कहानी ने अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। राजा और उसके मंत्री ने इस कहानी से यह सीखा कि हर समस्या का हल मेहनत, समर्पण और बुद्धिमत्ता में है। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर अपने दरबार में बीरबल के साथ बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कोई महत्वपूर्ण सीख दे सके। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, एक गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम रामदास था। एक दिन उसने राजा से निवेदन किया कि वह एक अद्वितीय औषधि बना सकता है जो अजबगजब गुणों से भरी हो। राजा ने रामदास से औषधि बनाने का आदान प्रदान सिखाया और उसने यह औषधि बनाई। यह चमत्कारी औषधि असल में बीरबल के बुद्धिमान चेहरे की मुस्कान का रहस्य था। राजा ने पूछा, यह चमत्कारी औषधि कैसे बनी? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, यह औषधि हमारी मुस्कान का सिर से पैर तक इलाज करती है, क्योंकि यह हमें हर मुश्किल को हंसी में बदलने की क्षमता देती है। राजा ने समझा कि सच्ची खुशी और मुस्कान ही असली समृद्धि हैं। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह सिखा कि जीवन में हमें हर स्थिति को हंसी में बदलने की कला सीखनी चाहिए। इस कहानी ने अकबर को यह बताया कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने से ही हम सबसे अच्छे रूप में समझ सकते हैं और हर समस्या का समाधान खुद में ही छिपा होता है। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना हुई। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो हमें जीवन के तथ्यों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, एक छोटे से गांव में एक पुराना पेड़ खड़ा था जिसमें हर साल एक ही फल आता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका रहस्य क्या है। राजा ने दिलचस्पी से सुना। फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, राजा, एक आदमी ने धरती के नीचे जाकर देखा और वहां एक छोटा सा सिरा मिला। उसने समझा कि यह सिरा पेड़ को सारा पोषण पहुंचाता है। उसने सोचा कि यदि इस सिरे को काट दिया जाए तो पेड़ को और भी पोषण मिलेगा और फल भी बढ़ेगा। इस परीक्षण के बाद उसने सिरे को काटा और फलों की मात्रा में वृद्धि हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें सामान्य स्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। छोटे से कदम से भी बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और समझ गए कि सही समय पर सही निर्णय लेना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस अनूठी कहानी ने उन्हें यह शिक्षा दी कि समस्याओं का सही समाधान अक्सर हमारे स्वाभाविक दृष्टिकोण में ही छिपा होता है।